वेलकम टू जियोलॉजी एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, आज हम देखेंगे जियोलॉजिकल टाइम स्केल। ठीक है, जियोलॉजिकल टाइम स्केल क्या है ना, देखिए, अरेंजमेंट ऑफ इयन, एरा, पीरियड एंड एपॉक ऑन द वर्टिकल टाइम स्केल इन ऑर्डर ऑफ देयर एज इज नोन एज जियोलॉजिकल टाइम स्केल। मतलब यहाँ पर इयन, एरा, पीरियड एंड एपॉक को हम अरेंज कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू देयर एज। ठीक है, उसके एज के रेंज में हम उसको अरेंज कर रहे हैं एक ऑर्डर में, और उसी को ही हम बोल रहे हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल। और ये जो इयन, एरा, पीरियड को हम एक स्केल टाइप में अरेंज कर रहे हैं, वर्टिकली अरेंज कर रहे हैं, और इसी को ही हम बोल रहे हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल। ठीक है, तो अब इसमें बात देखते हैं, इयन क्या है, एरा क्या है, पीरियड क्या है, एपोक क्या है। ये क्वेश्चन आपको आता ही होगा माइंड में कि अब इयन क्या है, एरा क्या है। ठीक है, तो देखते हैं वन बाय वन, इयन क्या चीज़ है, एरा क्या है। तो सबसे जो ग्रेटेस्ट यूनिट है जियोलॉजिकल टाइम स्केल का वो है इयन। ठीक है, देन उसके बाद आता है एरा, उसके बाद आएगा पीरियड, उसके बाद आएगा एपोक, उसके बाद स्टेज, उसके बाद जोन। मतलब सबसे जो स्मॉलेस्ट जो रहेगा यूनिट, टाइम यूनिट, जियोलॉजिकल टाइम स्केल का जो यूनिट रहेगा सबसे स्मॉलेस्ट, उसको हम बोलते हैं जोन। ठीक है, उस कुछ जोन मिल के फिर एक स्टेज बन रहा है। ठीक है, कुछ स्टेज मिल के एक एपोक बन रहा है, कुछ एपोक मिल के फिर पीरियड बन रहा है, कुछ पीरियड फिर जैसे मिल रहा है एरा बन रहा है, और कुछ एरा मिल के इयन बन रहा है। ठीक है, अब ये एरा, इयन, एरा, पीरियड, एपोक, स्टेज, जोन, ये तो आपको समझ में नहीं आता होगा, इसीलिए मैंने साइड में आपके लिए एक एग्जाम्पल के टाइप में आपको इजीली अंडरस्टैंडिंग हो इसीलिए लिख के रखा है। ये देखिए, ईयर, मंथ, वीक, डेज, आवर्स, मिनट। ठीक है, तो जनरली यहाँ पर हम कंसीडर करते हैं, देखिए, 1 ईयर। ठीक है, जो आपको अगर कोई डेट ऑफ बर्थ पूछता है तो आप सबसे पहले ईयर बोलते हो, फिर मंथ बोलते हो, फिर डेट बोलते हो। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर भी जो है हमारा, देखिए, सबसे हम भी इसी को एक ऑर्डर में अरेंज करके रखे हैं। देखिए, ग्रेटर टू स्मॉलर। ठीक है, ये पूरा ग्रेटर है, ईयर है। ठीक है, कुछ मंथ मिल के एक ईयर बनता है, कुछ वीक मिल के एक मंथ बनता है, फिर कुछ डेज मिल के एक वीक, फिर कुछ आवर्स मिल के एक डेज। ठीक है, यहाँ से देखिए कुछ मिनट्स मिल के 1 आवर बनते हैं। ठीक है, एक आवर। अब कुछ मिनट्स मीन्स, जैसे कि आपको सबको पता है, 60 मिनट मिल के 1 आवर बनता है। इसी तरह कुछ जोन मिल के एक स्टेज बनता है। ठीक है, बट यहाँ पर जैसे 60 मिनट में बोल रहा है मिल के 1 आवर बना, वैसे यहाँ पर कुछ परफेक्ट नहीं है। ठीक है, ये रैंडमली होता है, वेरी करता है। इसी तरह कुछ आवर मिल के वहाँ एक डेज बना। अब यहाँ पर अगर आप अप्रोक्सीमेटली बोलूँ तो 24 आवर्स में एक डेज होता है। ठीक है, बट यहाँ पर वैसा कुछ नहीं है कि 24 या फिर कुछ भी यहाँ पर नंबर वैसा परफेक्ट नहीं है, या फिर कुछ भी नंबर यहाँ पर वैसा अरेंज नहीं है कि इतना ही स्टेज मिल के एक एपोक बनेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये भी रैंडमली होता है, यहाँ पर जो भी रहेगा नंबर रैंडमली, बट यहाँ पर एक सीक्वेंस ऑर्डर में है। दैट्स व्हाई मैं आपको एग्जांपल देने के लिए, आपको अगर इजी समझ में आएगा, दैट्स व्हाई मैं यहाँ पर इस तरह एक एग्जांपल लिख के रखा हूँ, जिससे आपको बहुत ही ईजिली समझ में आ जाएगा इयन, एरा, पीरियड, एपोक, स्टेज और जोन क्या है। जैसे हम बोल रहे हैं मिनट सबसे स्मॉलेस्ट है, उसके बाद आवर है, उसके बाद आता है आपका डेज। ठीक है, कुछ आवर्स मिलके एक डेज बनाते हैं, 24 आवर्स 1 डेज। अब वीक का जब हम बात करेंगे, 7 डेज मिलके 1 वीक होता है। ठीक है, 7 डेज से एक वीक बनता है। यहाँ पर इसी तरह कुछ परफेक्ट नहीं है। ठीक है, कितने एपोक मिल के एक पीरियड बनेंगे वैसा कुछ परफेक्ट नहीं है, रैंडमली होता है। उसके बाद कुछ वीक मिल के 4 वीक से एक मंथ बनता है, और 12 मंथ से एक ईयर बनता है। यहाँ पर देखिए सबसे स्मॉलेस्ट है मिनट, सबसे ग्रेटेस्ट है ईयर। इसी तरह यहाँ पर भी सबसे स्मॉलेस्ट है जोन और सबसे ग्रेटेस्ट है इयन। ठीक है, तो ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल का कुछ यूनिट्स है, इयन, एरा, पीरियड, एपोक, स्टेज, ये जो है जियोलॉजिकल टाइम स्केल के ऑर्डर है। ठीक है, ऑर्डर से हम ये देखिए अरेंज करके रखे हैं, सबसे बड़ा इयन, उसके बाद एरा, पीरियड, एपोक, स्टेज, जोन। इसी तरह यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर से ग्रेटर टू स्मॉलर है, अगर नीचे से देखेंगे स्मॉलर टू ग्रेटर, दैट्स व्हाई यहाँ पर भी उसी तरह अरेंज करके रखा हुआ है। तो ये था जियोलॉजिकल टाइम स्केल का इंट्रोडक्शन। आप देखते हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल क्या है, या फिर जियोलॉजिकल टाइम स्केल तो हमने बोल दिया, आप समझ गए हम इयन क्या है। इयन सबसे बड़ा यूनिट है, उसके बाद आता है एरा, पीरियड, एपोक, इस तरह मतलब आते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में, लास्ट में आता है जोन। ये तो हमने समझ लिया कि ये यूनिट है। बट अब ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल फाइंड आउट कैसे हुआ, मतलब कैसे मिला। ठीक है, तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल ये देखिए, इट इज़ द सिस्टम ऑफ क्रोनोलॉजिकल डेटिंग। ठीक है, दैट रिलेट जियोलॉजिकल स्ट्राटा ऑफ टाइम। मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं हम अर्थ के डिफरेंट पार्ट में, या फिर जो रॉक के लेयर है उसमें डिफरेंट आपको फॉसिल्स मिलते हैं। ठीक है, फॉसिल्स मिलने के बाद वो फॉसिल का फिर डेटिंग, वो फॉसिल में जो
रहते हैं मटेरियल, उसके हिसाब से हम डेटिंग करते हैं। डेटिंग करने की वजह से पता चलता है कि अप्रोक्सीमेटली ये कितना मिलियन ईयर पहले का वो फॉसिल है, तो हम उसी के हिसाब से वो फिर जो वो रीजन का रॉक है उसको रेंजिंग करते हैं कि इस हाँ ये रॉक इस मतलब एक्स से वाई ईयर का है, ठीक है। और कुछ सॉइल को भी लेके हम उसको मतलब रेडियो एक्टिव मेथड से डेटिंग करते हैं और एज हम निकालते हैं, ठीक है। ये डिपेंड, और ये जो है ऑल ओवर वर्ल्ड का डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से डेटिंग करने के बाद ये चीज़ मिला है, ठीक है। तो ये जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है, जियोलॉजिकल टाइम स्केल ये है IUGS के द्वारा दिया गया है, ठीक है। IUGS मीन्स द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोलॉजिकल साइंसेस, ठीक है। आप देखते हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल क्या है। अब तो हमने देख लिया जियोलॉजिकल टाइम स्केल का डेफिनेशन देख लिया, उसके यूनिट्स देख लिए हैं, ठीक है। और वो कैसे मतलब हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं कि या फिर जिन्होंने ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल दिया वो कैसे ये टाइम स्केल आइडेंटिफाई किया या फिर कैसे एज डिस्टिंग्विश किए, वो तो हमने देख लिया। अब देखते हैं डायरेक्टली जियोलॉजिकल टाइम स्केल क्या है, जो कि एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एवरी ईयर कहीं ना कहीं MSc का एंट्रेंस दीजिए या फिर IIT एग्जाम का एंट्रेंस दीजिए, उसमें क्वेश्चन आता ही आता है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन। तो देखते हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल क्या है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल, या फिर आप इसे बोल सकते हैं GTS जियोलॉजिकल टाइम स्केल, ठीक है। तो हमने जैसे देखा था सबसे बिगेस्ट जो इसमें यूनिट है वो ईयन है। उसके बाद कुछ ईयन मतलब उसका जो आ रहा है एरा, कुछ एरा मिलके एक ईयन बन रहा है। उसके बाद उससे जो एरा से जो स्मॉलेस्ट है पीरियड, कुछ पीरियड मिलके एक एरा बन रहा है। पीरियड से भी जो स्मॉलेस्ट है एपोक, हमने देखा था एपोक, कुछ एपोक मिल के एक पीरियड बन रहे हैं। उसके बाद यहाँ देखिए लास्ट में लिखा गया एज इन मिलियन ईयर, ठीक है। तो ये एज इन मिलियन ईयर ये एपोक के बाद ये यूनिट नहीं है, ये बस एज जानने के लिए कि किस एज से मतलब कितना मिलियन ईयर पहले या फिर कितना मिलियन ईयर से कितना मिलियन ईयर में पर्टिकुलर कोई एरा का एज था, ठीक है। ये जानने के लिए ये लिखा गया है। बट एपोक के बाद जनरली स्टेज आता है, ठीक है। एपोक के बाद जो आता है स्मॉलेस्ट यूनिट स्टेज, उसके बाद जो आता है जोन, ठीक है। ये बस एज को याद रखने के लिए, एज को जानने के लिए लिखा गया है। और जनरली एपोक तक ही जितने भी आप एंट्रेंस दीजिए, वो बात हो जाए IIT जाम की या फिर कोई भी एंट्रेंस हो जाए MSc लेवल का, तो इतने ये जो टाइम स्केल है इतने ही के रेंज में क्वेश्चन आता है। और एपोक के बाद जो रहता है स्टेज और जोन, स्टेज जोन पे कभी क्वेश्चन ही नहीं आता। एपोक पे भी बहुत ही कम क्वेश्चन आता है। बट हम अभी जो है रिसेंट में या फिर हम जो क्वाटरनरी पीरियड में है उसमें से भी जो हम एपोक में होलोसिन में है, तो हम जो भी हैं एरा में वो सेनोजोइक एरा है। तो दैट्स वाई ये हम एपोक भी थोड़ा हमें जानना ज़रूरी है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो ईयन है फानेरोजोइक ईयन है, ठीक है। अब फानेरोजोइक ईयन मीन्स देखिए जोइक मीन्स लाइफ, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं लाइफ की बात हो रही है, ये मतलब फानेरोजोइक ईयन में लाइफ है, ठीक है। तो फानेरोजोइक ईयन जब हम देखेंगे उसमें कुछ एरा है, सेनोजोइक है, मेसोजोइक है और पालियोजोइक है, ठीक है। ये तीन एरा मिलके ये सेनोजोइक, मेसोजोइक और पालियोजोइक, ये तीन एरा मिलके फानेरोजोइक ईयन बनता है। तो देखते हैं सबसे पहला जो एरा है सेनोजोइक एरा। सेनोजोइक एरा में 3 पीरियड्स है, क्वाटरनरी, नियोजिन, पालियोजिन, ठीक है। जो पीरियड है क्वाटरनरी है, नियोजिन है, पालियोजिन है, ठीक है। बट आप अगर ओल्ड बुक देखेंगे तो ये नियोजिन और पालियोजिन की जगह आपको टर्शियरी देखने को मिलेगा, ठीक है। बट अभी जो रिसेंटली 2020 में मार्च में अपडेट आया था IUGS की तरफ से, तो उस क्लासिफिकेशन में उन्होंने जो क्लासिफिकेशन दिया था तो उन्होंने टर्शियरी को नियोजिन और पालियोजिन कर दिया। दैट्स वाई भी यही पढ़ेंगे, ये अपडेट वर्जन है, ठीक है। तो पालियोजोइक एक एरा है। पालियोजोइक एरा में देखिए आप 6, ये देखिए पालियोजोइक एरा में 6 पीरियड है, ठीक है। ये देखिए 6 पीरियड है। तो 1 बाय 1 देखते हैं हम ऊपर से। सबसे पहला जो है ईयन है फानेरोजोइक। फानेरोजोइक ईयन के अंदर तीन एरा आ रहे हैं, सेनोजोइक, मेसोजोइक, पालियोजोइक। अब सेनोजोइक एरा क्या है देखते हैं। सेनोजोइक एरा में भी 3 पीरियड है, जैसे कि मैंने बोला था सबसे स्मॉलेस्ट है अभी के जितना हमने लिखा है ईयन एरा पीरियड एपोक में सबसे स्मॉलेस्ट है एपोक। तो कुछ एपोक मिल के एक पीरियड बन रहा है। तो ये देखिए होलोसिन, जो अभी हम रिसेंट में ह्यूमन है, तो इसे ये जो एपोक है इसे हम बोल रहे हैं होलोसिन। तो एपोक और ये जो होलोसिन और प्लेस्टोसिन मिल के एक पीरियड बन रहा है, उसे हम बोल रहे हैं क्वाटरनरी पीरियड। और क्वाटरनरी पीरियड फिर नियोजिन में जो एपोक है प्लियोसिन और मियोसिन, ये मिलके नियोजिन बन रहा है। और ओलिगोसिन, इयोसिन,
पालियोसिन मिलके, ये 3 इपोक मिलके पालियोजिन पीरियड बन रहा है। तो ये तीनों पीरियड मिलके फिर एक एरा बन रहा है जिसे हम बोल रहे हैं सेनोजोइक एरा। ठीक है, अब ये सेनोजोइक एरा में क्वाटरनरी में क्या क्या लाइफ थे, प्लेस्टोसिन में क्या क्या लाइफ थे, पालियोजिन में, मियोसिन में, इयोसिन में, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो आज हम जस्ट एक इंट्रोडक्शन पार्ट में देखेंगे और बेसिकली जो भी क्वेश्चन आते हैं इस बेसिस पे वो सॉल्व करने को ट्राई करेंगे। देन नेक्स्ट जो एरा है फानेरोजोइक में वो है मेसोजोइक एरा। ठीक है, ये जो सेनोजोइक टर्म था ये देखिए सेनोजोइक। ठीक है, सेनो मीन्स पूरा रिसेंट, ठीक है, और जोइक मीन्स लाइफ। आप अगर देखते हैं सेनो मीन्स न्यू, पूरा न्यू लाइफ जो है इसका मीनिंग है न्यू लाइफ। सेनो मीन्स न्यू और जोइक मीन्स लाइफ। ठीक है, यहाँ पर आपको न्यू इसका मीनिंग है न्यू लाइफ। तो यहाँ पर 3 पीरियड थे, उसका देखते हैं मेसोजोइक। मेसोजोइक में भी 3 पीरियड हैं, क्रेटाशियस, जुरासिक, ट्रायसिक। ये देख सकते हैं आप, ये भी मेसोजोइक भी फानेरोजोइक ईयन में आ रहा है और ये फानेरोजोइक ईयन का एक एरा है मेसोजोइक जो जिसका 3 पीरियड है, क्रेटाशियस, जुरासिक, ट्रायसिक। ठीक है, अब मीनिंग क्या है मेसोजोइक का वो पहले देख लेते हैं। मेसो मीन्स इंटरमीडिएट। ठीक है, इंटरमीडिएट लाइफ था इस स्टेज में, दैट्स वाई इसका नाम है मेसोजोइक। मेसो मीन्स इंटरमीडिएट, जोइक मीन्स लाइफ, इंटरमीडिएट लाइफ था और इसमें 3 पीरियड है, क्रेटाशियस, जुरासिक, ट्रायसिक। नेक्स्ट देखते हैं पालियोजिक। ठीक है, पालियोजोइक जो है पालियोजोइक एरा है वो भी फानेरोजोइक ईयन का, फानेरोजोइक ईयन का 3 एरा है और प्री कैम्ब्रियन ईयन का 3 एरा है। बेसिकली हमारे पास 2 ईयन है, फानेरोजोइक, प्री कैम्ब्रियन, और ये दोनों में भी फानेरोजोइक में 3 एरा है और प्री कैम्ब्रियन में भी 3 एरा है। तो हमने फिर देखा सेनोजोइक में 3 पीरियड है। ठीक है, उसी तरह मेसोजोइक में भी 3 पीरियड है, क्रेटाशियस, जुरासिक, ट्रायसिक। अब देखते हैं पालियोजोइक में कितने पीरियड है। ठीक है, पालियोजोइक एरा में कितने पीरियड है, देखिए पालियोजोइक एरा में 6 पीरियड है, कार्बोनिफेरस, डेवोनियन, सिल्यूरियन, ऑर्डोविशियन, कैम्ब्रियन। ठीक है, अब ये जो कार्बोनिफेरस है इसको मिसिसिपियन और पेंसिल्वेनिया में डिवाइड किया गया। ये जो कार्बोनिफेरस है नॉर्थ अमेरिका में, इसी को नॉर्थ अमेरिका के स्ट्रैटिग्राफी के अकॉर्डिंग इसको 2 टाइप में डिवाइड किया गया है कार्बोनिफेरस को, मिसिसिपियन, प्लीसिवियन। ठीक है, फिर से मैं बोल रहा हूँ कार्बोनिफेरस पीरियड को 2 टाइप में डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू नॉर्थ अमेरिकन स्ट्रैटिग्राफी कोड। वहाँ पर ये यूज होता है, ऑल ओवर वर्ल्ड में कार्बोनिफेरस ही बोला जाता है, बट जब आप नॉर्थ अमेरिका के रीजन में देखोगे तो इसे 2 टाइप में डिवाइड किया गया है कार्बोनिफेरस को, मिसिसिपियन, पेनिनसुलियन। ठीक है, अब देखते हैं जो नेक्स्ट है डेवोनियन, सिल्यूरियन, ऑर्डोविशियन, कैम्ब्रियन। ठीक है, तो ये था फानेरोजोइक एरा। अब देखते हैं नेक्स्ट प्री कैम्ब्रियन एरा। ठीक है, प्री कैम्ब्रियन एरा क्या है वो देखते हैं पहले, सॉरी प्री कैम्ब्रियन ईयन क्या है वो देखते हैं। प्री कैम्ब्रियन ईयन, प्री कैम्ब्रियन ईयन में 3 एरा है जनरली, प्रोटेरोजोइक, आर्कियन और हेडेन। ठीक है, प्रोटेरोजोइक मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं फास्ट लाइफ आ गए थे, मतलब यूनिसेलुलर आपको बैक्टीरिया वगैरह देखने को मिल रहे थे इसमें, और आर्कियन में यहाँ पर जस्ट डेवलप, यहाँ पर फास्ट लाइफ आ गया था और यहाँ पर आर्कियन में जस्ट मतलब आया ही नहीं था लाइफ। ठीक है, यहाँ पर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म देखने को मिल जा रहे थे, यहाँ पर लाइफ नहीं था, और ये जो हेडेन है यहाँ पर रॉक भी नहीं था। ठीक है, इस टाइम पे रॉक भी नहीं था। तो ईयन में प्री कैम्ब्रियन ईयन को हमने 3 एरा में डिवाइड किया, प्रोटेरोजोइक जिसमें फास्ट लाइफ देखने को मिला था, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, आर्कियन जिसमें लाइफ लेस था या लाइफ नहीं था, और हेडेन यहाँ पर रॉक भी नहीं था, इवन ये स्टेज में रॉक भी नहीं था। तो ये था जियोलॉजिकल टाइम स्केल। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे जियोलॉजिकल टाइम स्केल को। ये तो हमने देख लिया, जियोलॉजिकल टाइम स्केल को हमने 2 ईयन में डिवाइड किया, फानेरोजोइक, प्री कैम्ब्रियन। उसके बाद फानेरोजोइक को हमने सिनोजोइक, मेसोजोइक, पालियोजोइक 3 एरा में डिवाइड किया, और प्री कैम्ब्रियन को प्रोटेरोजोइक, आर्कियन, हेडेन 3 एरा में डिवाइड किया। इसी तरह पीरियड को भी हमने डिवाइड किया, बट अब इसे लर्न कैसे करना है, याद कैसे रखना है, मेमोरी टेक्निक हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज हम देखते हैं इसका बाउंड्री। ये देखिए एज का जो बाउंड्री है, तो ये जो सिनोजोइक एरा जिसमें हम अभी हैं, तो ये 66 ये देखिए मिलियन ईयर में है, 66 मिलियन ईयर से रिसेंट में जो है उसे ही हम बोल रहे हैं सेनोजोइक एरा। और ये बाउंड्री आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे एंट्रेंस में ये पूछा जाता है। जो बाउंड्री आपको याद रखना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि इसके बेस पर बहुत सारे क्वेश्चन अभी हम सॉल्व करेंगे वो। तो हेडेन जो था 4.6 बिलियन ईयर से
4 बिलियन ईयर तक था, या फिर आप बोल सकते हो 4600 मिलियन ईयर टू 4000 मिलियन ईयर, और 4000 मिलियन ईयर से 2500 मिलियन ईयर तक था आर्कियन। ठीक है, जो आर्कियन एरा है वो था 2500 मिलियन ईयर तक। 4000 से 2500 मिलियन ईयर तक था आपका आर्कियन एरा। उसके बाद 2500 मिलियन ईयर से 541 मिलियन ईयर तक था प्रोटेरोजोइक। ठीक है, उसके बाद देखिए 541 से 251 तक था पालियोजोइक। ये जो पालियोजोइक एरा है फानेरोजोइक इयोन का, वो था 541 से 251 मिलियन ईयर तक। उसके बाद जैसे ही हम देखते हैं मेसोजोइक को 251 से वो था 66, और 66 से जो है अभी हमें वो प्रेजेंट तक में है। तो ये था ऑल अबाउट जियोलॉजिकल टाइम स्केल। अब इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो कि प्रीवियस ईयर कहीं ना कहीं जाम में या फिर एंट्रांसेंस में, यूनिवर्सिटी के एंट्रांसेंस में क्वेश्चन आया था। तो 1 बाय 1 वो सॉल्व करने को ट्राई करते हैं। तो ये देखिए क्वेश्चन, द ड्यूरेशन ऑफ प्रोटेरोजोइक एरा इन मेघानम। ठीक है, मिलियन ईयर या फिर मेघानम दोनों सेम ही है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है ड्यूरेशन ऑफ प्रोटेरोजोइक एरा, प्रोटेरोजोइक एरा का ड्यूरेशन क्या था, और ये क्वेश्चन IIT JAM 2015 में पूछा गया था। तो आप देखते हैं प्रोटेरोजोइक मीन्स, पहले तो ये बात देखिए प्रोटेरोजोइक ये एरा है। अब प्रोटेरोजोइक एरा जो भी आ रहा है वो, अगर आपको याद होगा अभी हमने देखा टाइम स्केल, तो प्रोटेरोजोइक एरा प्री कैम्ब्रियन इयोन में आ रहा था। ठीक है, और वो भी टॉप में था। आप वीडियो को पॉज करके मेमोराइज कर सकते हैं वो टेबल को, या फिर बैक करके वहाँ पर से देख सकते हैं। तो यहाँ पर वो देखिए वो जो एज के बाउंड्री हमने अभी देखा था वही पूछा गया है। तो प्रोटेरोजोइक एरा का ड्यूरेशन क्या है, ठीक है, मेगानम में। तो प्रोटेरोजोइक एरा 2500 से 541 के बीच में था। तो आप अगर 2500 से 541 को माइनस करते हो तो 1900 समथिंग कुछ आएगा। ठीक है, तो आंसर होगा ए। ये किस तरह आया ये देखिए, ये टाइम स्केल है। यहाँ पर आपको दिख रहा है प्रोटेरोजोइक एरा। ठीक है, प्रोटेरोजोइक एक एरा है। तो यहाँ पर इसका जो बाउंड्री है, तो ये हमें ड्यूरेशन पूछा है। तो हम यहाँ पर 2500 से 541 लेस करेंगे तो ऑब्वियसली आंसर आ जाएगा। तो इसी का ड्यूरेशन को पूछा गया है, जो कि 2015 में IIT JAM में पूछा गया था। तो इसको अगर हम लेस करते हैं तो आंसर आएगा 1959। ओके, तो अगर हम देखते हैं प्रोटेरोजोइक एरा को, तो वो रेंज करता है 2051 से 541 तक। तो इसको अगर हम लेस करेंगे तो यहाँ पर आंसर आएगा 1959। तो ये नियर अबाउट ये देखिए 1959 यहाँ इसके साथ सेम है। तो यहाँ पर अगर एग्जैक्ट वैल्यू नहीं भी निकलता है तो हम नियर अबाउट का वैल्यू लेंगे, क्योंकि अभी जो हमने जो बाउंड्रीज देखा ये अपडेटेड बाउंड्री है, जो कि 2020 मार्च में अपडेट हुआ है IUGS के द्वारा। तो ये बहुत ऑथेंटिकेटेड डाटा है, तो इसी के हिसाब से हम लेस करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं ये देखिए 2000 के नियर अबाउट है, तो आंसर यहाँ पर ए होगा। इसी तरह देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ जियोलॉजिकल टाइम स्केल। ठीक है, जियोलॉजिकल टाइम स्केल का स्मॉलेस्ट डिवीजन क्या है। अभी हमने देखा सबसे बड़ा जो डिवीजन है वो इयोन है, उसके बाद आता है एरा। ठीक है, इयोन एरा पीरियड, उसके बाद आता है एपोक, एपोक के बाद आएगा आपका स्टेज, उसके बाद आएगा जोन। ठीक है, तो इनमें से सबसे जो स्मॉलेस्ट जियोलॉजिकल टाइम डिवीजन है वो आएगा एपोक। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर होगा एपोक, जो कि AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में MSc एंट्रेंस में ये पूछा गया था। मतलब MSc के लिए आपको जब एडमिशन लेना है तो आपको एंट्रेंस देना होता है, तो वहाँ पर ये 2015 में ये क्वेश्चन आया था इसी जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बेसिस पे। तो जितने भी क्वेश्चन आए हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बेसिस पे 1 बाय 1 सब हम सॉल्व करने को ट्राई करेंगे। उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच इज़ द यंगेस्ट एरा इन द जियोलॉजिकल टाइम स्केल। ठीक है, जियोलॉजिकल टाइम स्केल में कौन सा सबसे यंगेस्ट एरा है। सबसे पहली बात तो यहाँ पर क्वेश्चन आ रहा है एरा के बारे में। ठीक है, अब हमारे पास बेसिकली 6 ही एरा है प्री कैम्ब्रियन में, हेडेन, आर्कियन और प्रोटेरोजोइक। फिर जब हम आएंगे फानेरोजोइक इयोन में तो उसमें हमारे पास 3 एरा है, पालियोजोइक, मेसोजोइक, सेनोजोइक। तो सबसे यंगेस्ट जो है सेनोजोइक है, जो कि 66 मिलियन ईयर से
प्रेजेंट में भी चल रहा है, तो सबसे जो ये रहेगा यंगेस्ट वो रहेगा सेनोजोइक। बात करते हैं प्री कैम्ब्रियन, तो ये तो एरा ही नहीं है, तो इसका चांस ही नहीं है। अब जब देखेंगे हम मेसोजोइक, मेसोजोइक कहीं ना कहीं 251 से 66 में रेंज कर रहा है, 251 से 66 मिलियन ईयर में, बट ये 66 से लेस देने, तो ऑब्वियसली यहाँ पर पूछा गया है यंगेस्ट, तो यही यंगेस्ट है। अब बात करते हैं अगर पालियोजोइक की, तो वो 541 से 251 में, ये भी ओल्डेस्ट है, तो ऑब्वियसली आंसर सी होगा। ये भी BHU में 2013 में पूछा गया था। इसी तरह आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द जियोलॉजिकल टाइम स्केल इंक्लूड्स, ठीक है, क्या है, 2 ईयन, 3 ईयन, 5 ईयन, 7 ईयन, ठीक है। तो बेसिकली अभी हमने देखा जो इमेज, या फिर आप मेमोराइज कर सकते हो वीडियो को पॉज करके, वहाँ पर 2 ही आपको ईयन देखने को मिले थे, फानेरोजोइक, प्री कैम्ब्रियन, तो ऑब्वियसली यहाँ पर आंसर होगा ए। इसी तरह यहाँ पर जो है 6 नंबर का क्वेश्चन, एक्चुअली 4 के बाद 5 आने का बात था, बट यहाँ पर 6 लिखा हुआ था, आप मैनेज थोड़ा कर लीजिए, 5 यहाँ पर स्किप हो गया है। द पालियोजोइक, उसके बाद मेसोजोइक का बाउंड्री कितना में था, द पालियोजोइक मेसोजोइक बाउंड्री लाइज आर्ट, मतलब पालियोजोइक और मेसोजोइक का जो बाउंड्री था वो कितना में था, ठीक है। अगर आपको याद नहीं है तो मैं फिर से एक बार टेबल दिखा देता हूँ, और एज, ये देखिए हेडेन का जो बाउंड्री था 4600 से 4000 तक था, उसके बाद जो आर्कियन का था 4000 से 2500 तक था, उसके बाद प्रोटेरोजोइक का 2500 से 541 मिलियन है, उसी तरह पालियोजोइक का 541 से 251 मिलियन ईयर, और मेसोजोइक का 251 से 66 मिलियन ईयर, एंड सेनोजोइक 66 से प्रेजेंट में। तो ये क्वेश्चन पूछा अभी गया था पालियोजोइक का एरा के बारे में, तो ऑब्वियसली पालियोजोइक और मेसोजोइक का जो एरा रहेगा वो उसका जो बाउंड्री रहेगा 251 मिलियन ईयर रहेगा, क्योंकि सबसे पहले जो था 600 जो था हेडेन का 4600 से 4000 था, फिर 4000 से 2500 था, आर्कियन का 2500 से 541 तक था, प्रोटेरोजोइक का, देन प्रोटेरोजोइक के बाद आता है पालियोजोइक एरा, पालियोजोइक एरा जो कि 541 से 251 तक था, उसके बाद मेसोजोइक आता है 251 से 66। तो यहाँ पर पालियोजोइक और मेसोजोइक का पूछा गया है, तो दोनों के बीच में 251 रहेगा, तो ऑब्वियसली आंसर रहेगा बी। ये BHU 2012 में पूछा गया था, और ये क्वेश्चन सब आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो, BHU 2012 का क्वेश्चन में जाके आप ये क्वेश्चन को ढूंढ भी सकते हो, ठीक है। उसका जो नेक्स्ट है 7 नंबर क्वेश्चन, द बाउंड्री बिटवीन मेसोजोइक एंड सेनोजोइक इज अप्रोक्सीमेटली 8, मतलब मेसोजोइक और सेनोजोइक का जो बाउंड्री था अप्रोक्सीमेटली कितना मिलियन मेगा अनम में था, मतलब मिलियन ईयर या फिर मेगा अनम सेम ही रहता है, तो ये आंसर 65 होगा, क्योंकि हमने अभी देखा 66 था, ठीक है। तो ये जो 66 था ये तो अपडेटेड वर्जन था, बट प्रीवियस ईयर ये देखिए 2010 का है, तो 2010 में ये 65 था। बहुत सारे बुक में अभी भी 65 आपको देखने को मिलेगा, इवन आप बंगर की बुक देख लीजिए, वहाँ पर भी 65 देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर आंसर होगा 65। बट अगर यहाँ पर 60 सी में अगर 66 भी रहता तो आप 66 को ही करेक्ट कीजिएगा, क्योंकि अभी मोस्ट अगर करेक्ट आंसर चाहिए तो वो 66 ही होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द मोस्ट एग्रीड एज ऑफ द आर्कियन एंड प्रोटेरोजोइक बाउंड्री, ठीक है। आर्कियन एंड प्रोटेरोजोइक बाउंड्री का एग्रीड एज क्या है, तो ये देखिए ये है आर्कियन एंड प्रोटेरोजोइक। अब अगर आपको याद हो आर्कियन और प्रोटेरोजोइक दोनों प्री कैम्ब्रियन इयन के अंदर है। प्री कैम्ब्रियन इयन के अंदर सबसे पहले जो आता है हेडेन का 4600, वो एंड होता है 4000 में, फिर 4000 से आर्कियन स्टार्ट होता है 2500, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया आर्कियन और प्रोटेरोजोइक, आर्कियन के बाद स्टार्ट होता है प्रोटेरोजोइक, तो आर्कियन का जो लास्ट है 2500 और प्रोटेरोजोइक का स्टार्ट भी जो है 2500, तो वो बाउंड्री यही पूछा गया, तो आंसर होगा बी। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यह है क्वेश्चन नंबर 9, द प्री कैम्ब्रियन एंड कैम्ब्रियन बाउंड्री लाइज एट। ये देखिए थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, यहाँ पर प्री कैम्ब्रियन जो है ईयन है और कैम्ब्रियन जो है पीरियड है, ठीक है। तो आपको अगर मैं फिर से टाइम स्केल दिखाता हूँ तो आप इजीली मेमोराइज कर सकोगे। ये देखिए ये जो है प्री कैम्ब्रियन ईयन है और कैम्ब्रियन जो है
पीरियड है। तो इन दोनों के बाउंड्री है, देखिए प्री कैम्ब्रियन यहाँ पर एंड हो रहा है और कैम्ब्रियन यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है। तो ये बाउंड्री जो है 541 मिलियन ईयर का, या फिर आप बोल सकते हो 541 मेगा annum। तो क्वेश्चन में यही पूछा था। तो अब देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है वो क्वेश्चन में। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 9 ए में है 542, 550, 900, 670, ठीक है। मिलियन ईयर या फिर मेगा annum दोनों सेम ही है। तो हमने अभी देखा 541 था, ठीक है। बट यहाँ पर अगर आप देखते हो अप्रोक्सीमेटली अगर उसका 541 के नियर अबाउट, तो ये देखिए 542 ही है। यहाँ पर देखिए उसका 550 हो जा रहा है, तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस हो जा रहा है 900, 600। तो ऑब्वियसली आंसर ए होगा। इस तरह देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 10 नंबर का। द पालियोजोइक एरा इज रेस्ट्रिक्टेड बिटवीन, ठीक है। पालियोजोइक एरा किसके मतलब कितने किस बाउंड्री के बीच में रेस्ट्रिक्टेड है। अब पालियोजोइक एरा अगर आपको याद हो तो फानेरोजोइक का सबसे लास्ट एरा है पालियोजोइक, ठीक है। वो स्टार्ट होता है 541 से और एंड होगा 251 में। तो यहाँ पर तो 541 से 251 में कहीं पर भी देखने को नहीं मिल रहा है ऑप्शन में। तो अब देखते हैं ऑप्शन ए क्या 65 to 225 होगा, नहीं होगा, क्योंकि 65 तो वो आ जा रहा है सेनोजोइक का, ठीक है। तो यहाँ पर हमको पूछा गया है पालियोजोइक का। तो सेनोजोइक जो है मेसोजोइक के ऊपर है, पालियोजोइक उसका आ रहा है मेसोजोइक देन सेनोजोइक। तो ऑब्वियसली ये एक एरा के बाद आ रहा है, तो ये होगा ही नहीं 65। यहाँ पर भी देखिए 65 है, तो ये भी ऑप्शन कैंसिल हो जा रहा है। अब देखते हैं जो सी ऑप्शन है 570। तो ये देखिए 541 से एक्सीड हो जा रहा है। और 2500, ये देखिए 2500 कहीं ना कहीं आपका प्रोटेरोजोइक का है, ठीक है। बट यहाँ पर पूछा गया है पालियोजोइक का। प्रोटेरोजोइक का जो बाउंड्री है 2500 से 451 तक है, तो ये भी नहीं होगा। तो आंसर ये देखिए 225, मतलब 251 से 541 होना चाहिए। बट यहाँ पर देखिए नियर अबाउट सेम है, 541 की जगह 570 है, मतलब कुछ एक्सीड कर गया है यहाँ पे। बट यहाँ पर 251 का जगह यहाँ पर कुछ लो है, तो मेंटेन हो जा रहा है। तो आंसर डी होगा। इसी तरह जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, ये देखिए IIT JAM 2016 में पूछा गया था। और इससे प्रीवियस वाला जो अभी हमने वीडियो देखा, ये BHU 2015 में देखा गया था, पूछा गया था MSc एंट्रेंस में। ये देखिए मिसिसिपियन एंड पेनिनसिल्वियन बिलोंग टू व्हिच पीरियड, ठीक है। अभी मैंने बोला था जब हम टाइम स्केल के देख रहे थे, कार्बोनिफेरस को नॉर्थ अमेरिका में 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, मिसिसिपियन एंड पेनिनसिल्वियन। तो वो किस पीरियड में है, कार्बोनिफेरस। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द लॉन्गेस्ट टाइम पीरियड, ठीक है। कौन सा सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट टाइम पीरियड रिप्रेजेंट कर रहा है। आपको अगर याद हो टाइम स्केल जो भी हम देखे थे, या फिर आप पॉज करके मेमोराइज कर सकते हो। ये क्वेश्चन पूछा गया था ISM में 2015 में, ठीक है, ISM धनबाद में। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द लॉन्गेस्ट टाइम पीरियड, सबसे लॉन्गेस्ट टाइम पीरियड कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब किसका टाइम पीरियड सबसे लॉन्गेस्ट है। तो अब देखिए यहाँ पर है प्री कैम्ब्रियन जो कि एक ईओन है। बट मेसोजोइक जो है एरा है, फानेरोजोइक के अंदर एक एरा आता है, सेनोजोइक भी फानेरोजोइक के अंदर एक एरा, पालियोजोइक भी एक एरा है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर एरा से कुछ एरा मिलकर ही एक ईओन बनते हैं, ठीक है। तो ये 3 एरा मिलके तो फानेरोजोइक ईओन बन रहा है। बट प्री कैम्ब्रियन तो पहले से ही एक ईओन है, तो ईओन मतलब कुछ एरा मिलकर ही एक ईओन बनते हैं। तो ऑब्वियसली ये ईओन का एज ही या फिर जो पीरियड रहेगा लॉन्गेस्ट रहेगा। और आप अगर याद भी करते हो तो अगर प्री कैम्ब्रियन का बाउंड्री देखोगे 4600 से ये था 541, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप माइनस कीजिएगा तो आपको कहीं ना कहीं 9, 5, ये देखिए ये आपको ड्यूरेशन मिलेगा। तो बट अगर आप देखिएगा मेसोजोइक का बहुत ही कम रहेगा, मेसोजोइक जो कि 251 से 66 में रेंज कर रहा है, तो ये 100 कुछ हो जाएगा, 85 समथिंग हो जाएगा, 185 हो जाएगा। सेनोजोइक की बात करते हैं तो वो 66 से प्रेजेंट है, तो वो 66 ही रहेगा। और पालियोजोइक की अगर भी बात करते हैं तो 541 से 251 रहेगा, तो ये भी लोएस्ट रहेगा। तो प्री कैम्ब्रियन ऑब्वियसली लॉन्गेस्ट रहेगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन जो है द टोटल जियोलॉजिकल स्पान ऑफ मेसोजोइक एरा, ठीक है। मेसोजोइक एरा का टोटल जियोलॉजिकल स्पान क्या है। अब मेसोजोइक एरा क्या है, सबसे पहली बात तो मेसोजोइक एरा
फानेरोजोइक ईयन में आ रहा है। अब मेसोजोइक एरा जो है सीनोजोइक एंड पालियोजोइक के बीच में है, दैट्स व्हाई हम इसे बोल रहे हैं मेसो मीन्स इंटरमीडिएट लाइफ, ठीक है। जोइक मीन्स लाइफ, इंटरमीडिएट लाइफ। तो आपको अगर याद हो मेसोजोइक का जो बाउंड्री था 251 से 66 में था, ठीक है। 251 से 66 को आप अगर माइनस करते हो तो ऑब्वियसली आपको आंसर 185 मिलेगा। तो इसका आंसर होगा 185, जो कि 2016 में PHU में पूछा गया था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। परिम्यान इज ए और आन, ठीक है। परिम्यान इयोन है या एरा है या एपोक है या पीरियड है। तो अगर अच्छे से आप याद करते हो, मेमोराइज करते हो, तो अभी जो हमने देखा था टाइम स्केल, उसमें से आपको परिम्यान पीरियड के अंदर देखने को मिला था। इयोन तो अपने पास 2 ही था। और अगर बात करते हैं एरा की, तो एरा 6 था, सेनोजोइक, मेसोजोइक, पालियोजोइक, प्रोटेरोजोइक, आर्कियन, हेडेन। तो इसके अंदर भी नहीं है परिम्यान। अब बचा पीरियड एंड एपोक, तो एपोक में भी नहीं था, तो पीरियड में था परिम्यान, ठीक है। परिम्यान एक पीरियड है जो कि 2019 में पूछा गया था IIT जाम एग्ज़ाम में। ये देखिए, तो आंसर होगा डी। वैसे नेक्स्ट क्वेश्चन और है कि लास्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन के बाद हम स्टॉप हो जाते हैं क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लेंदी हो रहा है, मैं भी देख रहा हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, जब तक आप क्वेश्चन पढ़ते रहिए, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि लाइफ मतलब किस किस पीरियड में क्या क्या लाइफ आया, ठीक है। मेसोजोइक में क्या क्या आए, सेनोजोइक में क्या क्या मतलब एनिमल आए, ठीक है। उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, एक्सटिंक्ट कब हुआ, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे टाइम स्केल के ऊपर। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो आए जियोलॉजी रिलेटेड तो आप सबसे पहले उसे देख सकें। और डिस्क्रिप्शन में एक हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी है, वहाँ पर भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। कुछ भी क्वेरी डाउट आप वहाँ पर भी पूछ सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में भी। तो लास्ट क्वेश्चन चले देखते हैं, व्हिच कॉम्बिनेशन रिप्रेजेंट फानेरोजोइक। अब अगर आपको याद हो फानेरोजोइक तो वो एक इयोन है, और फानेरोजोइक इयोन में 3 एरा थे, सेनोजोइक, मेसोजोइक और पालियोजोइक, ठीक है। तो अब देखते हैं, पहला जो ऑप्शन ए है सेनोजोइक, मतलब यहाँ पर कॉम्बिनेशन रिप्रेजेंट कर रहा है फानेरोजोइक को, तो ये कहीं ना कहीं इयोन के बारे में पूछ रहा है। तो सेनोजोइक, ठीक है, हाँ सेनोजोइक फानेरोजोइक का एक एरा है, और पालियोजोइक भी एरा है। बट ये जो प्री कैम्ब्रियन है यहाँ पर ये गड़बड़ है, क्योंकि प्री कैम्ब्रियन तो अपने ही एक इयोन है, ठीक है। तो ये फानेरोजोइक इयोन में क्यों आएगा, प्री कैम्ब्रियन अलग से ही अपना एक इयोन है, तो ये ऑप्शन कैंसिल हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट इयोसिन, हाँ इयोसिन भी है जो कि पालियोजिन के अंदर एक एपोक है, पालियोजिन पीरियड के अंदर एपोक है। तो हाँ ये फानेरोजोइक में जो पालियोजिन है वो फानेरोजोइक का एक पीरियड है, और इयोसिन फानेरोजोइक का एक एपोक है। तो हाँ ये ठीक सही है। क्रेटासियस, ये भी सही है, क्रेटासियस मेसोजोइक एरा में आ रहा है, मेसोजोइक एरा का एक पीरियड है, सबसे पहला पीरियड जो है क्रेटासियस। और ये देखिए आर्कियन, आर्कियन ये देखिए, अगर आपको याद हो ये प्री कैम्ब्रियन में आ रहा था, तो यहाँ पर भी प्री कैम्ब्रियन का ये है, मगर यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है फानेरोजोइक का। प्री कैम्ब्रियन अपने एक इयोन है, फानेरोजोइक और एक इयोन है, तो ये भी कैंसिल हो गया, ये ऑप्शन भी। अब देखते हैं ऑप्शन सी, यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग में ही प्री कैम्ब्रियन आ गया, मतलब ये भी कैंसिल है। नेक्स्ट देखते हैं, ऑब्वियसली ऑप्शन डी ही होगा। आप एक ही बचा, देखिए सेनोजोइक, मेसोजोइक, पालियोजोइक, ये तीनों एक ही इयोन में आ रहे हैं, एक ही इयोन का ये तीनों एरा है फानेरोजोइक इयोन का, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। और ये क्वेश्चन भी पंजाब यूनिवर्सिटी 2013 में पूछा गया था, या फिर पुणे यूनिवर्सिटी 2015 में। देखिए एक ही क्वेश्चन 2 यूनिवर्सिटी में पूछा गया था, 2015 में यहाँ पर पूछा गया था पुणे में, और 2013 में पूछा गया था पंजाब में। तो ये था ऑल अबाउट जियोलॉजिकल टाइम स्केल, और इसके कुछ बेसिक हमने कवर किए जो कि एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी कोई जियोलॉजी रिलेटेड वीडियो आए आप सबसे पहले उसे देख सकें। और ऐसे ही जियोलॉजी रिलेटेड वीडियो इस चैनल पे मैं लाता रहता हूँ। थैंक यू।